बलोचिस्तान ग्वादर में गुज़िश्ता कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट को के अगेंस्ट। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि हम हमेशा कश्मीर की बात करते हैं कि कश्मीर को उनके राइट मिलने चाहिए, कश्मीरियों को उनके राइट मिलने चाहिए, लेकिन ग्वादर में बलोचिस्तान को उनके राइट नहीं मिल रहे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम कश्मीर को लेते लेते ग्वादर को या बलोचिस्तान को भी कहीं खो नहीं बैठेंगे? खासकर जो हमारे सूबों में से बलोचिस्तान का सूबा है उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, क्योंकि हमें हर चीज बलोचिस्तान से मुहैया की जा रही है। लेकिन जैसा कि गैस है, सबसे बड़ी मिसाल गैस है, हमें दिए जा रहा है, लेकिन जब हम वहां जाके देखते हैं कि 1 किले की मुसाफत में गैस है, लेकिन उनको गैस मिलने को नहीं मिल रहा। यही वजह है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं, अपने गिरबान में नहीं देखते। जब हम अपने गिरबान में देख लेंगे तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी और हमें असल असलूब पता चलेंगे दुनिया में रहने के। पाकिस्तान की इकोनॉमी में जिस तरीके से लड़खड़ाहट आती ही चली जा रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में अब वाकई में पाकिस्तानी भी मान चुके हैं, पाकिस्तानी बल्कि मान के हिम्मत हार चुके हैं। पाकिस्तानी हिम्मत हार चुके हैं कि अब किसी भी तरह से बच नहीं सकते। अब कोई भी ना तो तरीका है जिससे देश को कर्जा मिल जाए। चलो कुछ ये हो जाता था पहले कम से कम कि पाकिस्तानी दुनिया भर में चले जाते थे नौकरी करने के लिए, आम पाकिस्तानी की बात करें, देश को छोड़ दें। वो भी अब क्या होता है, हम इस्लामिक कंट्रीज़ में देखते हैं, बाकी वेस्ट को भी छोड़ दें, वेस्ट से भी इनका पत्ता कट रहा, भगाए जा रहे हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ में भी बराबर कहीं पे वहाँ की पब्लिक विरोध करती, कहीं पे तो सरकार ही सीधे कर देती कि इन जिलों के, जैसे यूएई ने कर दिया कि हमें 26 जिलों के पाकिस्तानी चाहिए ही नहीं। इस तरह से हर तरफ से इनको सिर्फ और सिर्फ लात पड़ रही है। राइट है कि जहाँ से हमारा जो है वो पूरी पाकिस्तान को जो है वो गैस मिलती है, और जिस जगह से गैस दरियाफ्त हो रही है वही जगह वो सारी महरूम है उस चीज से, तो बिल्कुल उनका राइट बनता है। ठीक है ना कि आई थिंक मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिक्स से जो सियासतदान है वो अपने जो उन्होंने जो है बढ़ रहे, लेकिन बट मसला ये है कि सारे सूबों को एक जैसा राइट्स नहीं मिल रहे। वजह ये है कि वो अपने हक मांगने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हम बात सुने, बलोचिस्तान बहुत अमीर तरीन एरिया है, कम से कम उधर से कुछ लेते हैं उनको दो। अब रैकोडी का भी सिस्टम चल रहा है, कम से कम उनको पैसा तो दो, उनको नहीं तो उनको सहूलियत आते दो, ना उनकी सड़कें, ना उनके पास रिहाइश की जगह है, ना किसी चीज कोई उनको सहूलियत नहीं। ये सबसे पहले जो है हमें अपने अंदर से अनाक को खत्म करना होगा, ईगो को हटा कि भाई हम सबसे बेहतर, हम सब। हाँ, हमें अपनी ईगो को खत्म करना होगा। अपने अंदर की जो लालच है ना, जो शैतानी लालच, पैसा, ठीक है ना, आज इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, इस चीज को खत्म करना होगा। जब हमने इस पैसे की लालच को और खत्म कर दिया ना, फिर हम कामयाब हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल, आप जब उनके हुकूक जब उनको पूरे होंगे, इसमें इंडिया की नहीं हम बात कर सकते। इंडिया कहाँ है, बलोचिस्तान कहाँ है? देखिए, कुछ चीज़ें माजी से अगर हम खरीदें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपके रॉ के काफ़ी सारे एजेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान बलोचिस्तान से ही रेस्ट हुए हैं, और बलोचिस्तान की कहीं ना कहीं सरहदें जो हैं वो इंडिया से मिलती हैं। फिर इंडिया आता है तो हमें खुद देखना चाहिए, वो खुद खड़े होते हैं, बाहर का कोई नहीं आके खड़ा होता। हम ये चाहते हैं कि यार उनको सिर्फ उनके हुकूक मिले, ठीक है, चाहे जो मर्जी हो रहे हैं। हमारी अपनी गलती है। आप मदारस के अंदर देखें, ऐसी तालीम दी जा रही है, लेकिन उनको आगे क्यों नहीं लाया जा रहा? क्यों नहीं उनको आगे लाया जा रहा? क्योंकि वो हमारे खिलाफ चलेंगे ना, वो हक बात कहेंगे। जब हक बात कहेंगे तो फिर ये तो चल नहीं सकता। हर चीज यही तो बात समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए, सिर्फ चाइना का प्रोडक्ट मिलेगा। इससे क्या ये पाकिस्तान को तरक्की हो रही है? नहीं, पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं। इंडिया हमारे साथ चले, हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ रहते हैं, हमें अपने मुसलमानों से ज्यादा उनकी फिक्र है, उनके साथ जो ज्यादतियां होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमें यंग जितनी भी जनरेशन है हमारी साइड लाइन पे बैठ के हमें चेंज नहीं देखना। हमें अगर उसको चेंज करना है तो हमें मैदान जंग में आना होगा। और बलोची भी हमारे भाई हैं, सिंधी हैं, सराइकी हैं, जो भी वो सारे हमारे भाई हैं। ये छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ, ये तनाजात हैं, इसको बैठ के भी हल किया जा सकता है। अपनी मर्जी आ रही है, उनकी प्रोडक्ट ऊपर आ रहे हैं, हमारा नाम ही नहीं है। हमारी कंपनियां बंद हो रही हैं, हमारी कंपनी सारी तो बंद हो चुकी है, पीछे रह क्या गया? हमारे अब ये क्रीम मार्केट है, आप जहाँ भी चक्कर लगा ले पाकिस्तान का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको। देखिए, प्रोटेस्ट किसी वजह से किया जाता है, ऐਵੇਂ तो कोई उठ के प्रोटेस्ट नहीं करता। और जहाँ पे उनके राइट्स की बात है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब हुआ होगा जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है। और अगर हम ग्वादर पोर्ट की बात करें तो तमाम बिजनेसमैन और हमारी हुकूमत जो है वो इस चीज़ को जो है वो सोने की चिड़िया कहती है कि जो ग्वादर पोर्ट हमारे लिए सोने की चिड़िया है। तो जहाँ से आपने अपने बिजनेस को अर्न करना है, जहाँ से आपको आपके मुआशी हालात जो है वो तब्दील हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को जो राइट्स जो है ना वो देने चाहिए।
जी जी बिल्कुल, इसमें हमारी खुद की खामी है। इसमें इंडिया का या किसी दूसरे को गलत कहना ही नहीं चाहिए। पहले हमें अपने की तरफ से ना, अपनी तरफ से हमारी गलतियां हैं, हम उनके हुकूक पूरे करें, वो हमें हर चीज पूरी देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक उनको है। उनका हक दिया जाए। उनको उनका हक दिया जाए। हम वहाँ जाते हैं, मैं पिछले दिनों में वहाँ गया हुआ था बलूचिस्तान में, किला अब्दुल्ला की तरफ गए थे हम। तो हमने वहाँ देखा ना रोड इतने अच्छे, ना उनको कोई सहूलतें दी गई, इंटरनेट सर्विस भी वहाँ पे नहीं है। कुछ भी कोई सहूलतें नहीं है। देखिए इसकी ना हिस्ट्री में हम जाते हैं, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की हिस्ट्री में हम जाते हैं तो थोड़ी तलख हकीकतें हैं जिनको हमें मानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि नवाब अकबर भुट्टी जब से उनको कत्ल किया गया या जिस तरह से भी वो जो मामलात थे, उसके बाद जो है वो बलोची जितने भी हैं, वो पंजाबी हो, ख्वाह वो सिंधी हो, सराइकी हो, उनको ना वो अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर रह रहे हैं उधर लोग, ठीक है ना। आप पीछे हमारे देखें तो तारीख देखें तो वहाँ से उलमा किराम उठे हैं, वहाँ से ही दीन का काम करने वाले उठे हैं। अब पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में कौन है काम करने वाला? कोई काम करने वाला नहीं है। जी देखिए, तमाम जितने भी दुनिया के मसले होते हैं वो जंग के जरिए जो है वो हल नहीं होते, उसको टेबल टॉक के जरिए जो है वो हल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हम बचपन से अभी तक सुनते आ रहे हैं कि मसला कश्मीर, मुझे ये लगता है कि उस पर अगर बैठ के बात की जाती तो शायद मसला कश्मीर जो है वो भी हल हो जाता। बिल्कुल, इतना बड़ा मसला नहीं था। और यंग यूथ के लिए यही है कि आप साइड लाइन पे बैठ के चेंज ना देखें, आपको मैदान जंग में आना होगा और अपने हिस्से का जो है वो चिराग जलाना होगा। बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, यकीनी बात है सही, लेकिन हमें ना सब्र करना चाहिए। ठीक, उनको उनके हालात पे छोड़ना चाहिए, जैसे उनको बेहतर लगता है। ठीक है, उनकी रहनुमाई करे, सुलह रहमी करे। देखिए मेरी बात सुनिए, पंजाब है, सिंध है या फिर केपी के है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कम देखने को मिलती हैं। दैट रीज़न कि वो वहाँ पे हमें रहने के लिए उस तरह से जगह नहीं मिल पाती, हमें छुपने की उस तरह से जगह नहीं मिल पाती। शायद वो एरिया इस तरह का है कि जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो शायद सो रही होती हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ करने के लिए आपको एक फर्म मिल जाती है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से आप इस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल, वहाँ पर किसी को काम करने भी नहीं दिया जाता। अगर कोई बंदा काम करता भी है, पाकिस्तान में से कोई उठता है ऐसा, तो उसे रोक दिया जाता है। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तान में काम करना नहीं चाहते, हम इसे तरक्की नहीं देना चाहते कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शार आ गया, और जब शार आगे नहीं होगी तो कश्मीर पाकिस्तान कैसे बनेगा? और जब पाकिस्तान को हमने शाहराग के लिए किया क्या है? किया क्या? असल मसला ये है, यही मैं हुकूमत से सवाल करना चाहता हूँ। दिखलावे तो बहुत करते हैं, दावे तो बहुत करते हैं, हमने यहाँ आवाज उठाई, यहाँ आवाज उठाई, वहाँ आवाज उठाई, यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाई, हर जगह आवाज उठाते लेकिन करते कुछ नहीं है। मामला ये है कि हमारी हुकूमतों को अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। वो कहते हैं हमारे पेटों में चला जाए, हमारे घरों में चला जाए, हम बाहर पैसा ले जाएं, हम ये सब कुछ कर लें, लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं होना चाहिए। बस हर जगह पाकिस्तानियों के साथ में जूता परेड के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। पाकिस्तानियों ने एक तो उम्मीद हार गए हैं। पहले बात तो पाकिस्तानियों का जो नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, इस टाइम की पॉलिटिकल पार्टी से भरोसा उठ गया है। उनको भरोसा ही नहीं कि हाँ ये हमारा कुछ भला कर सकती है। इमरान खान पे भी भरोसा है, इमरान खान पे भरोसा ज़रूर है, मगर इमरान खान से इनको जो भरोसा करना था वो इनको इतना महंगा पड़ गया है। इमरान खान की वजह से ये फ़ौज के खिलाफ खड़े हो गए। इमरान खान ने पब्लिक को फ़ौज के खिलाफ ला खड़ा कर दिया, इसीलिए फ़ौज को हाय हाय किया जा रहा है। अब बात ये है कि जो नॉर्मल पाकिस्तान की पब्लिक है, पाकिस्तान में तो कोई बहुत ज़्यादा रोज़गार के अवसर हैं नहीं, इसीलिए बाहर दुनिया में भागते हैं। जैसे कि यूरोप जाते हैं, यूरोप में कोई भी देश आप पकड़ लो, कोई भी, ब्रिटेन से लेकर यूके से लेकर इधर ग्रीस तक, ऊपर यूक्रेन से लेकर नीचे फ्रांस तक, हर जगह पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करती है। वहाँ की जनता पूरी तरीके से जो है उनके खिलाफ है। पाकिस्तानियों को अगर कोई पाकिस्तानी कहीं पर दिख जाए, बाकायदा वहाँ पर आसपास कैमरे नहीं है, वहाँ पर आसपास कोई पुलिस का व्यक्ति नहीं है, शक्ल देखते ही सबसे सिर्फ इतना पूछा जाता है तुम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी? हिंदुस्तानी हो तो सबूत दो, तुम्हें हम जाने देंगे। अगर तुम पाकिस्तानी निकले, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तानी बोल बोल के ही बचते हैं अक्सर, अगर तुम पाकिस्तानी निकले, जैसे ही वो पाकिस्तानी प्रूव हो जाता है कि वो बंदा पाकिस्तानी है, उसी के बाद दनादन वहीं पे जो इनको चॉकलेट खिला देते हैं वो लोग। और ये पूरे यूरोप भर में हो रहा है। कई देशों में तो नेता आवाज़ उठाते हैं,
कई जगहों पे कांग्रेस जैसे नेता हैं तो वो लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं वोट बैंक के चक्कर, मगर जो थोड़े राइट विंग के लीडर्स हैं वो समझ रहे हैं, यूरोप में राइट विंग आ चुका है, वो समझ रहे हैं कि हाँ इनको जो है अभी संभाल लो वरना ये कल को बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेंगे। इसी तरीके से हम देखें तो अन्य जगहों पर जैसे इस्लामिक कंट्रीज़ में, पहले क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ ही ये बोलते थे कि ये तो इस्लामोफोबी, पाकिस्तानियों को मारा जा रहा था तो इस्लाम के खिलाफ बुरी क्रिश्चियन खड़े हो गए या बाकी कोई भी और खड़ा हो गया। जब इनको खुद को पता चला कि हाँ ये तो इस कौम की ही दिक्कत है, कौम का ही डीएनए ख़राब है, उसके बाद से पाकिस्तानियों को वहाँ से भी भगाया जा रहा है। जैसे आप देख लो यूएई ने बाकायदा बता दिया कि ये 26 ज़िले हैं पाकिस्तान के, इनका कोई भी व्यक्ति हमको चाहिए ही नहीं अपने देश में। इससे ज़्यादा गंदी बेइज्जती क्या होगी। ये तो एक तरीके से यही कहा जा रहा है कि हम पूरे पाकिस्तान को बैन नहीं कर सकते हैं, वो हालांकि पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं कर बिगाड़ पाएगा, लेकिन फिर भी एक शिष्टाचार के नाते इसलिए हम जिलो वाइज कर रहे हैं। ऐसे ही 5000 दिरहम नहीं हो तो नहीं आ सकते, तो कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जूता परेड के अलावा उनके साथ में कुछ भी नहीं हो रहा है।